Hello everyone, today we will be starting a topic that is phases of lactation. Phases of lactation, although हम कह सकते हैं कि 4 phases होते हैं या 5 phases होते हैं, both are correct. 4 phases भी कह सकते हैं, 5 phases भी कह सकते हैं. So these are my notes, मगर ये बहुत ही concise हैं, इसमें बस आपको overview देने के लिए मैंने ये रखा है. Talking about the phases of lactation, तो एक है memogenesis, lactogenesis, galactokinesis, galactopoiesis. और द फिफ्थ फेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन्वोल्यूशन. इन्वोल्यूशन का मतलब होता है रिटर्न टू प्री प्रेगनेंसी स्टेट. रिटर्न टू प्री प्रेगनेंसी स्टेट, ये बस एक ओवरव्यू है. वी विल नॉट बी स्टडिंग फ्रॉम हियर, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. तो जो पहला फेज़ है, द पहला फेज़ वो है मेमोजेनेसिस. मेमोजेनेसिस, मेमो वर्ड का मतलब होता है ब्रेस्ट और जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट. वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, जो नाम है वो हमें क्लियर हो गया. मेमो इज़ ब्रेस्ट एंड जेनेसिस इज़ डेवलपमेंट. अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक तो प्यूबर्टी के टाइम पे होती है, ये तो हमें पता ही है. ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी और इट कॉन्टिन्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में भी वो कॉन्टिन्यू करता है. ठीक है, अब होता क्या है, इफ़ यू टॉक अबाउट प्री प्यूबर्टल स्टेट, अगर हम प्री प्यूबर्टल स्टेट के बारे में बात करें तब कुछ भी नहीं है. द मेमोरी टिश्यू इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड. अनडिफ्रेंशिएटेड वर्ड का मतलब है नॉट स्पेशलाइज्ड. अनडिफ्रेंशिएटेड वर्ड का मतलब है नॉट स्पेशलाइज्ड. नॉट स्पेशलाइज्ड, ठीक है, मतलब कि अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो नॉर्मल से सेल है, इमेच्योर से सेल है, वो कुछ नहीं कर रहे. अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है. ये याद रखना, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, ईस्ट्रोजन इज़ द मेन हीरो. ईस्ट्रोजन इज़ द मेन हीरो. प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन इज़ द मेन हीरो. क्लियर, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. अब प्यूबर्टी के टाइम पे डक्टल ग्रोथ होती है, डक्ट्स की ग्रोथ होती है. प्रेगनेंसी के टाइम पे लोब्यूल्स की और एल्वुलर की ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बस लेट प्रेगनेंसी में सब कुछ डेवलप हो जाता है. हमें क्या याद रखना है, अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में से इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढना इज़ अ आर्ट. ठीक है, इज़ एन आर्ट. प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, डक्टल ग्रोथ होती है, ये याद रखना है. और प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन इज़ द मेन हीरो. ईस्ट्रोजन कम्स इन एक्शन. प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन कम्स इन एक्शन. और क्या ग्रोथ हो रही है, लोब्यूल्स और एल्वुलाई ग्रो हो रही है. ठीक है, अभी देखो ये है ना, ये डक्ट्स हैं, जैसे ब्रांचेस होते हैं किसी ट्री के, वो डक्ट है. अब जब ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट्स लग जाएंगे उसे एल्वुलाई कहते हैं. ठीक है, वो एल्वुलाई है. ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे डक्ट की ग्रोथ हो रही है, प्रेगनेंसी के टाइम पे लोब्यूल्स की और एल्वुलाई की ग्रोथ हो रही है. मैंने बार बार इसलिए रिपीट किया ताकि याद रह जाए ये सारी चीज़ें. नाउ apart from estrogen and progesterone, prolactin also helps in growth and differentiation of mammary glands. Growth hormone also helps in the same thing. Insulin and cortisol also play role in growth and differentiation of mammary glands. ठीक है, ईस्ट्रोजन तो है ही, वो भी हमने बात की, प्रोजेस्टेरोन भी है ही, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल also play role in memogenesis. ठीक है, इजी, रिवाइज हम बाद में करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज सेकेंड स्टेट. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है. इस स्टेट में क्या होता है, एक तो लैक्टोजेनेसिस 1 है, एक लैक्टोजेनेसिस 2 है. ठीक है, लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, जेनेसिस का मतलब जनरेट करना होता है. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैक्टोजेनेसिस 1 में सिक्रेटरी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, लैक्टोजेनेसिस 2 में सिक्रेटरी एक्टिवेशन हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, बस इसमें क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात, लैक्टोजेनेसिस 1 में ये कब स्टार्ट हो रहा है, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अब हो क्या रहा है, सीधी सी बात है, जो आपके एपिथेलियल सेल्स थे ना, मेमोरी ग्लैंड्स में जो आपके एपिथेलियल सेल्स थे, वो अब मिल्क बनाना स्टार्ट कर गए. ठीक है, नाउ दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क. पहले वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, नाउ उनको एक स्किल आ गई है, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क. ठीक है, मगर क्या है, कौन सा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल. यहाँ पे बस कोलेस्ट्रॉल ही प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे कौन है इन एक्शन, ईस्ट्रोजन
एंड प्रोजेस्टेरॉन आर द मेन हीरोज, वो एक्शन में है, ठीक है, वो एक्शन में है। मैंने बस इतना बताया, लैक्टोजेनेसिस 1 जो है उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रही है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइज हो जाना, जैसे बीएससी के बाद एमएससी करके हम स्पेशलाइज हो जाते हैं, वैसे ही डिफ्रेंशिएशन वर्ड का मतलब होता है कोई स्पेशलिटी आ जाना, ठीक है, कोई स्किल आ जानी। तो स्किल क्या आ गई इनको, दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मिल्क, दे कैन प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। कौन सा मिल्क प्रोड्यूस करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले में लैक्टोजेनेसिस 1 में सिर्फ कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ कोलेस्ट्रम ही प्रोड्यूस हो रहा है। जो मेन मिल्क है वो लैक्टोजेनेसिस, जो बाकी सारा आप मिल्क कहते हो ना, वो लैक्टोजेनेसिस 2 में प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। अभी यहाँ पर आते हैं लैक्टोजेनेसिस 2 में। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, ये कब होता है ये वाला फेज, 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 4 दिन हुए ना, 12 हाँ ठीक है, 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना। होता क्या है इसमें, उसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वर द मेन हीरोज। अब जब डिलीवरी हो जाएगी, प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाएगा, तो ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, और जो प्रोलैक्टिन है वो हीरो बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेन हार्मोन विच विल बी प्लेइंग रोल इन लैक्टोजेनेसिस 2, दैट इज प्रोलैक्टिन, मिल्क हार्मोन भी कहते हैं इसे। और ये मिल्क सिक्रीटरी हार्मोन है, यहीं पे बता देती हूँ मैं, प्रोलैक्टिन है मिल्क सिक्रीटरी हार्मोन, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करेगा, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन, सिक्रीशन में प्रोलैक्टिन, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या बोला, प्लेसेंटा एक्सपेल हुआ, ये दोनों कम हो गए, प्रोलैक्टिन बढ़ गया। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, अब हेल्प करेगा कोपियस मिल्क प्रोडक्शन में। कोपियस का मतलब क्या होता है, कोपियस मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। कोपियस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अबंडेंट मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है आपका कौन, ये लैक्टोजेनेसिस 2 में ऐसा हो रहा है, प्रोलैक्टिन हेल्प कर रहा है। क्लियर हुआ, दिस इज लैक्टोजेनेसिस। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, लैक्टोजेनेसिस 1 और 2 है, इसमें डिफ्रेंशिएशन है, इसमें अबंडेंस है। 1 2 डिफ्रेंशिएशन अबंडेंस, ठीक है। 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और ये है 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। इसमें सेल्स के पास स्किल आ गई, जो मेमोरी एपिथेलियल सेल्स हैं उनके पास स्किल आ गई टू प्रोड्यूस मिल्क। और उन्होंने जब भी हमारे पास कोई स्किल आती है तो हम एक ट्रायल करते हैं पहले, तो इन्होंने ट्रायल के लिए कोलेस्ट्रॉम बनाया, ठीक है। अब इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्ले द मेन रोल, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो कम हो गए बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा का एक्सपर्शन, डिलीवरी के बाद की कहानी है ये सारी। एंड अब क्या हुआ, प्रोलैक्टिन बढ़ गया, प्रोलैक्टिन बढ़ने पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स इट, दिस इज लैक्टोजेनेसिस। अब तीसरा स्टेट है गैलेक्टोपोइसिस कह लो, गैलेक्टोकाइनेसिस कह लो, एक ही बात है। अभी इसमें क्या हो रहा है, जो अगला हमारा फेज है वो है गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। गैलेक्टोपोइसिस मेंटेनेंस ऑफ द लैक्टेशन। अभी तो लैक्टेशन हो गई, अब उसका मेंटेन करना है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मेंटेन्ड, ठीक है। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती रहेगी, जब तक बेबी निप्पल सक करता रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग होती रहेगी, तब तक ही मिल्क प्रोडक्शन भी होती रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये कॉन्सेप्ट समझो। इस कॉन्सेप्ट में है कि जब बेबी सक करता है निप्पल को, जब भी बेबी निप्पल्स को सक करेगा तो निप्पल स्टिमुलेशन हुई। निप्पल स्टिमुलेशन जब होती है तो एक सेंसरी नर्व इम्पल्स, सेंसरी सीधी सी बात है, सेंसरी होगा, सेंसरी नर्व इम्पल्स, एफरेंट और सेंसरी एक ही बात होती है। नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगा, ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगा टू योर हाइपोथैलेमस। अब जब वो हाइपोथैलेमस तक ट्रैवल करता है तो आपके पास 2 पाथवेज बन जाते हैं, 2 पाथवेज बनते हैं। एक पाथवे आपका प्रोलैक्टिन वाला है, एक है ऑक्सीटोसिन वाला। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है, सिक्रीट होता है, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये आपको पहले से पता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मिल्क, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन दोनों वर्ड एक ही है, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ मिल्क।
ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन का मतलब लेटिंग आउट, बाहर निकलना, ठीक है, लेटिंग आउट, मिल्क का बाहर निकलना। इट मेक्स मिल्क, इट इजेक्ट्स मिल्क। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई चीज़ का सिंथेसिस और सिक्रेशन हो रहा है, जब वो सामान फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, दैट इज़ नोन एज इजेक्शन। इजेक्शन, सिंथेसिस, सिक्रेशन एंड इजेक्शन, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो वही जो मैंने अभी बताया वही सेम चीज़ है। अभी यहाँ पे ये जो पर्पल पर्पल आपको दिख रहे हैं, ये है मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल्स। ये जो सेल्स हैं एल्वियोलर सेल्स हैं, यहाँ पे आपका मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन हो गया, अब ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करेगा, वो यहाँ से मिल्क जो भी इजेक्ट होगा ना, वो सारा बीच में इकट्ठा होगा। दिस इज़ मिल्क इजेक्शन, दिस इज़ मिल्क इजेक्शन, ठीक है। कब होगा, जब मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये जो मिल्क बना है यहाँ पे वो इजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है, मिल्क प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस एज लॉन्ग एज इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग इज मेंटेन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। डिमांड ड्राइव सप्लाई, डिमांड ड्राइव सप्लाई, अगर डिमांड होगी तभी सप्लाई चलती रहेगी, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट फेज या लास्ट फेज इज नोन एज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन का मतलब होता है प्री प्रेगनेंसी स्टेट में वापस चले जाना, ठीक है। आप इसको ओबीजी में बहुत पढ़ोगे इनवॉल्यूशन को। इनवॉल्यूशन का मतलब होता है प्री प्रेगनेंसी स्टेट में वापस चले जाना। अब देखो क्या होगा, मान लो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, देयर इज़ नो सकिंग। जब सकिंग नहीं होगी तो मिल्क रिमूव नहीं हो रहा है ब्रेस्ट से, ठीक है, मिल्क रिमूव ही नहीं होगा ब्रेस्ट से। मिल्क इसमें बन रहा है पर रिमूव नहीं हो रहा है ब्रेस्ट से, ठीक है, मिल्क बन रहा है पर रिमूव नहीं हो रहा है, सकिंग नहीं हो रही है। अब जब सकिंग नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, प्रोलैक्टिन नहीं बन रहा, प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन कम हो, ऑक्सीटोसिन कम हो जाएगा, तो प्रोलैक्टिन कम हो रहा है, प्रोलैक्टिन कम हो रहा है तो मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन, सिंथेसिस कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जो ग्लैंडुलर रिग्रेशन होगी, ठीक है, एल्वोलाई और जो डक्ट्स बने थे वो श्रिंक कर जाएंगे। अब जो यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसकी जगह पे फैट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बस सिंपल सी बात है, देयर विल बी एपोप्टोसिस ऑफ द मिल्क सिक्रेटिंग सेल, और प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आपके जो ब्रेस्ट हैं वो वापस चले जाएंगे, ओके।